गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, हम आज आपके सामने पत्रकारिता का वीडियो लेकर आए हैं। पत्रकारिता यानी कि देश विदेश में होने वाली घटनाओं को एकत्रित करके समाचार रूप प्रदान करके अपने पाठक गणों तक पहुंचाना पत्रकारिता कहलाती है। यानी कि देश विदेश में होने वाली घटनाओं को इकट्ठा करके समाचार रूप प्रदान करके पत्रकार किसके द्वारा? पत्रकारों के द्वारा। जब देश विदेश में पत्रकार होंगे और वहाँ की घटनाओं को इकट्ठा करके वे समाचार का रूप प्रदान करके हमारे पाठकगणों यानी कि जो हमारे दर्शक हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे, उसको हम पत्रकारिता कहते हैं। यानी कि जो समाचार रूप देश विदेश की घटनाओं को प्रदान हुआ है और वह पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, इसकी जो हमारी जो प्रथम पत्रकारिता थी वह थी उद्दंड मार्टन। यानी कि उत्तर मार्टन जो हमारी प्रथम पत्रिका थी, यह 30 मई 1826 को प्रकाशित हुई थी। कानपुर निवासी ने इसको प्रकाशित किया था। ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और उसके बाद इसके जो अंक हैं वो 79 हैं। ठीक है, जो इसके अंक हैं वो 79 है। देखिए 79 है इसके अंक। और 30 मई को ही राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब ये 30 मई को प्रकाशित हुई थी उसी दिन से हमारा 30 मई को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया जाने लगा। आगे देखते हैं बेटा, पत्रकारिता की शुरुआत। देखिए पत्रकारिता की शुरुआत जो हुई थी वो 1780 ईस्वी में हुई थी जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा। ठीक है, बंगाल गजट के नाम से हुई थी। और उसके बाद पत्रकारिता के मूल तत्व जो थे बेटा वो थे जिज्ञासा और समाचार। यानी कि जब जिज्ञासा होगी तभी हम समाचार की तरफ ध्यान दे पाएंगे, या फिर जब समाचार होंगे तभी हमारे यहाँ जिज्ञासा उठेगी। हमारे मन में जब तक जिज्ञासा नहीं उठती तब तक हमारे लिए समाचार बेकार हैं, और जब तक हमारे को समाचार नहीं दिखाई देते तब तक हमारी जिज्ञासा बेकार है। ठीक है, तो जो इसका पत्रकारिता का जो मूल तत्व था वो था जिज्ञासा। ठीक है, आगे देखिए पत्रकारिता के प्रकार। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये पत्रकारिता के प्रकार जो हैं। पहला प्रकार है इसमें खोजपरक पत्रकारिता, उसके बाद है वॉच डॉग पत्रकारिता, उसके बाद है एडवोकेसी पत्रकारिता, उसके बाद है पीत पत्रकारिता, फिर है पेज 3 पत्रकारिता। देखिए कई सारी पत्रकारिता हैं और एक और है बेटा विशेषीकृत पत्रकारिता। ठीक है, एक और है आपकी विशेषीकृत पत्रकारिता, उसको हमने लिखा नहीं यहाँ पर। विशेषीकृत पत्रकारिता भी है। उसके बाद पहले जो खोज परक पत्रकारिता है इसको हम फाइंड करते हैं। इस पत्रकारिता में पत्रकार मौलिक शोध और छानबीन के द्वारा ऐसी सूचनाएं तथा ऐसे तथ्य उजागर करता है जो सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि स्टिंग ऑपरेशन। यानी कि इस पत्रकारिता में पत्रकार जो है कुछ नया स्पेशल लाकर दिखाता है, छानबीन के द्वारा ऐसी घटनाएं और तथ्य उजागर कर देता है जो सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध नहीं थे, जैसे कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन। ठीक है, इसके बाद है वॉच डॉग पत्रकारिता। देखिए इसके नाम से ही निकल रहा है, वॉच यानी कि देखना, डॉग यानी कि कुत्ता, जो कुत्ते की तरह निगाह रखता है। कुत्ते की निगाह कैसी होती है? वो हर एक चीज़ पर निगाह रखता है कि छोटी छोटी गलतियों पर, छोटा छोटा हर चीज़ पर ध्यान रखता है बारीकी से। इसी तरीके से यह एक ऐसी पत्रकारिता है जिसमें कुत्ते की भांति खोज की जाती है। मतलब सरकार की हर कार्य पर उस पर बहुत बारीकी से नज़र रखी जाती है। विशेषीकृत पत्रकारिता किसी विशेष क्षेत्र के बारे में जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। मतलब विशेषीकृत पत्रकारिता किसी क्षेत्र विशेष के बारे में कुछ विशेष जानकारी देते हुए उसका विश्लेषण करना विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इसके बाद है बेटा एडवोकेसी पत्रकारिता। तो जो एडवोकेसी पत्रकारिता है हमारी, इसमें देखिए एडवोकेट यानी कि वकील होता है। जिस प्रकार एक बोट एडवोकेट होता है यानी कि वकील खोज पड़ताल करता है, ऐसी पत्रकारिता को वकील की भांति की पत्रकारिता कहा जाता है। इसे पक्षधर पत्रकारिता, देखिए इसका एक नाम है इम्पोर्टेंट, इसे पक्षधर पत्रकारिता के नाम से भी जाना जाएगा। ठीक है, किसी खास मुद्दे या विचारधारा के मत में जानकारी
बनाना ही इस पत्रकारिता का रूप है। ठीक है, इसे एडवोकेसी पत्रकारिता को विषय वकील की पत्रकारिता भी कहा जाता है और पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा पेज 3 पत्रकारिता। देखिए ये वीडियो मैंने पत्रकारिता की इसलिए बनाई है, इसमें बहुत कुछ खास है और बहुत कुछ आपके समझने के लिए है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की और पार्टियां, महफिल और जाने माने लोगों के लिए निजी जीवन के विषय में बताया जाता है। देखिए पेज नंबर 3 पर होती है ये पत्रकारिता। न्यूज़पेपर के अंदर पेज नंबर 3 पर ये आपको पत्रकारिता देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो उसके पेज नंबर 3 पर आपको कुछ स्पेशल मिलेगा, जिसमें अमीरों के फैशन, महफिल, पार्टियों और जाने माने लोगों के जीवन के निजी जीवन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी पत्रकारिता हमारी पेज 3 पत्रकारिता के नाम से प्रसिद्ध है। पीत पत्रकारिता, यह ध्यान आकर्षित करने वाले लोग पत्र होते हैं। इस पीत पत्रकारिता में समाचारों को बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। सनसनीखेज पत्रकारिता भी इसको बोलते हैं। सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता भी कहते हैं। बेटा आप ये सब नोट कर लें, आपको एक ही वीडियो में बहुत कुछ देखने को, समझने को मिल रहा है, आप सबको नोट कर लें। देखिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पत्रकारिता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहला है पत्रकारिता की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो जिस विषय से संबंधित समाचार संकलन के लिए पत्रकार को नियुक्त किया जाता है, यानी कि जिस विषय से संबंधित समाचार संकलन के लिए पत्रकार को नियुक्त किया जाता है, यह राजनीतिक, आर्थिक, खेल जगत, किसी से भी हो सकते हैं बेटा। ये राजनीतिक से भी हो सकते हैं, आर्थिक से भी हो सकते हैं, खेल जगत से भी, अपराध से भी हो सकते हैं। तो यहाँ हमने अपराध को फाइंड करा। आदि विषयों से अलग अलग संबंधित होते हैं। किसी क्षेत्र से आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग से उसे अपराध की बीट माना जाता है। मतलब हमने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें दिखाई, राजनीतिक, खेल जगत, आर्थिक, तो हमने अपराध से इसको फाइंड कराया। किसी क्षेत्र के आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग, हो सकता है आर्थिक भी रिपोर्टिंग हो, खेल जगत भी हो, कुछ भी हो सकती है रिपोर्टिंग, तो उसे अपराध बीट माना जाता है। खेल जगत की हो तो खेल जगत बीट माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं पेज नंबर 3 पत्रकारिता। मैंने अभी आपको समझाया था ऊपर। पेज 3 पत्रकारिता में अमीरों, फैशन की पार्टियों के विषय में बताया जाता है। पेज नंबर 3 पे होते हैं, इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहते हैं। आगे देखते हैं इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इंटरनेट पर समाचार पत्रों को प्रकाशित करना तथा समाचारों का आदान प्रदान करना इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। आगे देखते हैं भारत में इंटरनेट का आरंभ कब हुआ? तो देखिए भारत में इंटरनेट का जो आरंभ हुआ था सन 1993 में आरंभ हो गया था। ठीक है, इंटरनेट पत्रकारिता के कितने दौर हुए? तो देखिए बेटा पहला दौर जो हुआ था 1982 से 1992 तक हुआ था। दूसरा दौर हुआ था 1993 से 2001 तक, और अब इसका जो तीसरा दौर चल रहा है वो 2002 से शुरू हो चुका है और अब तक चल रहा है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ इंटरनेट पत्रकारिता की साइट कौन सी है? तो देखिए इसकी बेटा साइट है VVC। यह है पत्रकारिता के लिहाज से VVC साइट है। बेटा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी लगती है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतर लेके आ पाऊँ। और बेटा आप मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करें।